फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने इस चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेम्बो की क्लास 6 से द स्टोरी ऑफ बाईसाइकिल का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले कि मैंने सारी लेसनों का जो है हिंदी अनुवाद और उनके क्वेश्चन आंसर को जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके रेम्बो क्लास 6 की न्यू बुक पर आप क्लिक करके वहाँ पर सारे वीडियोस को जो है आसानी से आप पा सकते हैं और आसानी से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि द स्टोरी ऑफ बाईसाइकिल का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है क्या बताया गया है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन वाज द फर्स्ट बाईसाइकिल बिल्ट। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले, ठीक ना, व्हेन वाज द फर्स्ट बाईसाइकिल बिल्ट, सबसे पहले जो साइकिल थी वो कब बनी थी, ठीक ना। तो सबसे पहला बाईसाइकिल कब बना था, तो देखिए यहाँ पर जो है आंसर जो है यहाँ पर हम लोग ए वाला देख सकते हैं। द फर्स्ट बाईसाइकिल वाज बिल्ट इन 1816 बाय अ जर्मन। यहाँ देखिए एक बात मैं बता दूं, द फर्स्ट बाईसाइकिल वाज बिल्ट इन 1816 तक भी अगर आप लिख लेते हैं तो भी पूरी तरह से सही है, और बाय अ जर्मन तक लिखते हैं तो भी सही है, ठीक ना। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि पहला साइकिल कब बना था। तो हमारे आंसर के हिसाब से पहला साइकिल 1816 ईस्वी में बना था। तो बाय ए जर्मन ये लिखना उतना जरूरी भी नहीं है, पर अगर आप लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो हु इम्प्रूव द हॉबी हर्स। अब हॉबी हर्स में किसने थोड़ी बहुत इम्प्रूव की, थोड़ी बहुत सुधार किसने की थी। तो चलिए जो है देख लेते हैं कि किसने की थी। तो इनका जो आंसर है क्वेश्चन का वो ये है कि मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हर्स, ठीक ना। तो मैकमिलन नाम का एक व्यक्ति था जिसने जो है हॉबी हर्स में कुछ इम्प्रूव किया था, ठीक ना। तो मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हर्स जो है हमारा ये आंसर पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसी को जो है आपको आंसर में लिख लेना है कि मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हर्स, ठीक ना। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि वाई वाज द बाईसाइकिल कॉल्ड द बोनस्कर। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि साइकिल को बोनस्कर क्यों कहा गया, ठीक ना। साइकिल को बोनस्कर क्यों कहा गया। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ये है कि बिकॉज, क्योंकि इट्स वुडन व्हील्स, क्योंकि इसकी लकड़ी की जो पहिए थी, गेव अ रब राइड, सो इट इज कॉल्ड बोनस्कर। इसकी जो लकड़ी की जो पहिए थी वो क्या करती थी कि एक उबड़े खबड़े जगह पर भी, एक उबड़े खबड़े रोड पर भी आरामदायक जो है यात्रा का अनुभव देती थी, इसलिए इसको बोनस्कर कहा गया, ठीक है। तो अब चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन वाज द मॉडर्न बाईसाइकिल बिल्ट एंड बाय हुम। अच्छा, किसके द्वारा मॉडर्न साइकिल बनाई गई थी और कब बनाई गई थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसके द्वारा मॉडर्न साइकिल बनाई गई थी और कब बनाई गई थी। अगर आप लोगों ने इसके अब तक हिंदी एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके और जो है वहाँ से आप रेम्बो क्लास 6 न्यू बुक पर क्लिक करेंगे और वहाँ से जो है आपको द स्टोरी ऑफ बाईसाइकिल का जो है हिंदी अनुवाद वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके 4 नंबर वाले यानी इस क्वेश्चन नंबर डी का जो है आंसर नंबर डी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, द मॉडर्न साइकिल वॉज बिल्ट इन 1879, ठीक है। मॉडर्न साइकिल, आधुनिक साइकिल 1879 ईस्वी में एक हैरी लॉसन द्वारा बनवाया गया था जो एक अमेरिकन थे, ठीक ना। एन अमेरिकन नहीं भी लिखा जाए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग लिखते हैं तो इससे कोई बहुत बड़ा परले भी नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आखिरी वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिरी वाले क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। तो आखिरी वाला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू से दैट बाईसाइकिल इज इको फ्रेंडली। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो साइकिल है वो जो है इको फ्रेंडली आपके लिए है। तो चलिए हम कैसे कह सकते हैं ये हम लोग आंसर में ही देख लेते हैं। तो जो आंसर है फ्रेंड्स वो ये है कि
यहाँ पर देखिए जो आंसर है वो ये है, बिकॉज क्योंकि इट कीप्स द एनवायरमेंट नॉइस एंड फ्री पोल्यूशन फ्री। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि यह पर्यावरण को जो है हल्ला गुल्ली से बचाता है एंड पोल्यूशन फ्री, और जो है प्रदूषण मुक्त बनाता है। तो इसलिए हम लोग जो है इसको ई कॉमिक फ्रेंड कह सकते हैं। तो हम लोग चाहें तो इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, सो वी कॉल क्या कह रहे थे हम लोग, तो इको फ्रेंडली। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सो वी कॉल इको फ्रेंडली, सो वी कॉल इट इको फ्रेंडली। ठीक है, तो अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा क्या सर यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिखे तो क्या गलत है? तो मैं बता दूं कि यहाँ से अगर यहाँ तक आप लोग लिखते हैं तो गलत कोई नहीं है और इसके आगे अगर ये भी लिख लेते हैं तो भी जो है कोई उसमें गलत नहीं है। ये तो मैंने बताया कि जो है इतना लिख लेने के बाद भी आप इसके आगे लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या बताया गया है। तो हालांकि वर्ड पावर में जो है उतना करना जरूरी है नहीं, पर फिर भी कुछ लोग करते हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पर इनको फिल इन द ब्लैंक करना है। जितने भी यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं खाली स्थान इनका भरना है, जिसमें दिया गया है ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आवर। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो हमारे पर्यावरण को जो है शुद्ध रखने में काफ़ी मदद करते हैं, तो ये हमारा 1 नंबर में भरा जाएगा। दूसरा, बुक्स आर आवर गुड कंपनीज जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 नंबर में भरा जाएगा। कंपनीज का मतलब दोस्त होता है या फ्रेंड होता है, तो फ्रेंड का ही जो है वो दूसरा नाम जो है वो कंपनीज है। अब उसके बाद से पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। तो देखिए यहाँ पर एजुकेटेड जो लिखा गया है वो C नंबर में भरा जाएगा। ठीक है, यानी 3 नंबर में भरा जाएगा। 4 नंबर पर राइडिंग। ठीक है, राइडिंग बाईसाइकिल इज वेरी गुड एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज। तो यहाँ पर देखिए D नंबर वाले में जो है आपका बाईसाइकिल भरा जाएगा। ठीक है, और जो है E नंबर वाला सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर जो आपको पहले ही दिखाई दे रहा है, ये आपको जो है E वाले में भरना है। ठीक ना, E वाले में आपको पॉपुलर भरना है। अगला और आखिरी ये है कि यूज ऑफ बोथ बैग्स इज, ठीक ना, इको फ्रेंडली जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर भर देना है। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा जो है ख़त्म हो गया है और इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट में, जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूं कि आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी गलती हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले लेसन के वीडियो में।